नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कपड़े वगैरह धुल गए थे और फैला दिए थे, फैलाने आ गए थे। गेहूँ आज मम्मी ने और जीजा जी ने फैला दिए थे सुबह, जब मैं नीचे काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धुल रही थी और उस पे कलर वगैरह कर रही थी। तो फिर ये जीजा जी ने और मम्मी ने आकर फैला दिए थे। हालांकि अब मौसम में बहुत चेंज हो गया। ये तो कहेंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी कि भाई ज़्यादा ही हो रही, लेकिन धूप अब थोड़ी सी कम सी आने लगी है। तो इतनी तेज़ धूप नहीं हो रही है जितनी हुआ करती थी, तो ये चेंज लगा है। हालांकि ठंड सुबह शाम की होने लगी है, पर वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई, जैसे अब नवंबर ख़त्म होने को आ रहा और हर साल जितनी ठंड होनी चाहिए थी उतनी इस बार नहीं है। नवंबर में भी नॉर्मली सा ही सीजन हो रहा है, जैसे कि आती हुई ठंड होती है उस तरह का मौसम अभी नवंबर में हो रहा। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसा हो रहा मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए थे सारे, और बस मशीन वगैरह हटा के मैं मशीन को धुल के खड़ी कर दूंगी। और यहाँ पे ना हमें जाना था कहीं पे, तो जीजा जी उसके बारे में ही पूछ रहे थे कि कब चलना, कैसे चलना, या क्या क्या है। तो बस फिर मैंने कहा जी काम निपट गया मेरा, तो आप देख लो। तो फिर जीजा जी ने गाड़ी धोनी शुरू कर दी। और यहाँ पे मैं उन्हें कुछ कह रही थी, मजाक कर रही थी, तो तभी जीजा जी हंस रहे थे। तो यहाँ पे बस देखिए, वो गाड़ी धुल देंगे और गाड़ी धुलने के बाद बस फिर हम लोग मतलब जाएंगे। तो मैं और जीजा जी ही जाएंगे, मम्मी जा नहीं सकते थे। और बुआ जी ने भी मना कर दिया, और फिर रुचि को भी ये हो गया कि हमें वैसे मतलब ज़्यादा देर नहीं जाना था। और मतलब फिर रुचि का भी ये हो गया कि दोपहर के खाने का टाइम होने लग रहा था। तो फिर मम्मी कहने लगी कि रुचि खाना बना लेगी, तो तू और अरविंद ही चले जाओ, और थोड़ी देर का काम है तो कोई नहीं, मिलकर आ जाइयो। तो यहाँ पे बस जीजा जी ने गाड़ी धोई जब तक, तब तक मैं बैठी थोड़ी सी चाय वगैरह पी मैंने, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा बॉडी में पेन फील हो रहा था, तो इसीलिए फिर रुचि ने चाय बना दी थी। तो ऊपर से आके छत पे से हमने चाय वगैरह पी, और बस फिर मैं थोड़ी देर बुआ जी के पास बैठी रही, थोड़ी सी बातचीत की मैंने। तो जी हमने कपड़े वगैरह धो लिए। टाइम क्या बज गया? 12 बज गए, 11 बज के 56 मिनट हो रही, 12 बज गए। और जीजा जी गाड़ी धोने लगे, इब धोने लगे हैं तड़के तक कुछ नहीं करा, बस इंगा उंगा टहल, कभी बुआ के पास बैठ, कभी मम्मी के पास बैठ, वही टाइम पूरा कराना मैं बुआ जी भाई जीजा जी ने, है ना। देख बुआ भी हाँ कर रही, कभी कोई नहीं सोचा कि मैं ऐसे ही बोल रही। बता दे बुआ क्या क्या काम करा जीजा जी ने आज सवेरे तक। मेरे तो उठा, सबसे पहले उठा। हाँ और काम अपना फिर नया धोया, फिर आग बत्ती करा। हाँ और फिर बड़े आदमियों के सारे काम है जब अपने पढ़ा है यूं नहीं बताने की बुआ कि करा क्या क्या बताने के हैं। बड़े बड़े आदमी का काम बताने का ऊपर है। तो तुम नहीं बड़ी हो क्या? नहीं, हमारा तो पढ़ने का है, हम तो बैठे बैठे ही तो बता रहे हैं बुआ काम। अपना काम उसी का है। नहीं नो तो भाई जिम्मेदार है, मैं घर के बड़े हैं। और देख जिम्मेदारी सा, कितनी जिम्मेदारी सा गाड़ी रगड़ रहे। देखो जीजा जी एक बार रखो, बहुत जिम्मेदारी था गाड़ी रगड़ रहे। यो काम क्यों नहीं बताया इन्होंने किसी को? बुआ जी भी जिम्मेदार थे तो यो क्यों करन गए ये खुद? नहीं ये क्यों करन गए ये खुद? करना भी तो पड़े ना, थोड़ा एक बैठ का काम दोनों तरफ रहे बुआ, हर एक भी तरफ यूं नहीं होता कि किसी बात में यूं हो जाए कि नहीं इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। हाँ करने का वो पड़ेंगे, जो उनका बताने का वो बताओ। अच्छा, तुमने नहीं बताया क्या बुआ एक आधा काम? तुम भी तो जैसा बड़ी हो, तुम भी तो बताने वाले डिपार्टमेंट में हो। काम कर लो, घर में तो ही नहीं पता। हम तो 2-4 दिन को आओगे यार देखा गए। बुआ हम भी 2-4 दिन को यहाँ मेरे देख कर चले जाओ। करने का तो है काम। हाँ कर रहे हैं, बस बुआ ये है कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो जी खैर, काम निपट गया हमारा, सुबह का सारा निपट गया। रुचि दीदी उधर ऐसा दिखा है आपको, रुचि लेटी हुई हर रोज डेली, जब भी आप देखो ना रुचि यूं दिखा है लेटी हुई, पर वो काम खत्म करके लेटी हुई है, ठीक है। तो जी बुआ को पिन की टेंशन हो रही, बुआ का पिन दिख रहा जर्सी पर लगा हुआ। इसका क्या पकड़ रखा बुआ? परस पैसों वाला? कुछ भी नहीं है, ऊपर ही है। मगर वैसा तो तुम उसमें परस में लगा कर रखा करो ना, परस को जोड़ कर रखा करो कपड़े तक। कान में है, पता है तो। अच्छा चलिए जी, बस फिर अब ऊपर लगा लिया। हाँ अंदर लगा ले बुआ जी। एक तो ना लगी बुआ जी का पानी लग रहा गर्म होना, नारी मम्मी कहाँ गई है?
अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई। यहाँ हमारे जो पीछे घर है ना, मौसी है में, उनके यहाँ पे भी शादी है, तो शायद उनके यहाँ कुछ पूछने टोकने के लिए गई। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का टाइम हो गया और मुझे होना है तैयार, क्योंकि मुझे जाना है दीदी के यहाँ पे। हमारा गांव लुसाना है, तो लुसाना के पास ही हमारा कस्बा पड़ता है बुढ़ाना। वहाँ पे मेरी मौसी की लड़की हैं, आपने देखा भी होगा पहले भी। तो उनके यहाँ पे मुझे जाना है, तो कुछ है मतलब उनके यहाँ पे है, तो उस ओकेजन के लिए जाना। तो मैं जाऊंगी और जीजा जी जाएंगे, और वहाँ पे मतलब भाभी भी आए हुए हैं, मामा जी हर भी, क्योंकि दीदी के भी मामा जी वहीं हैं, हमारे भी वहीं हैं। तो मामा जी मौसी हर भी आए हुए हैं वहाँ पे। तो वैसे तो मैं एक बार को चाहे ये हो जाता कि चलो भाई थोड़ा सा इग्नोर भी कर दो, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो भाई सब लोग आ रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सब जाएं और मैं ना जाऊँ। तो उन्होंने पर्सनली फ़ोन भी करके बुलाया था और कार्ड भी दिया हुआ है। तो खैर चलिए जी, बस मैं होती हूँ रेडी, और रेडी होके फिर जीजा जी और मैं चलेंगे। सूट ही डाल लूँगी, साड़ी वगैरह तो मैं पहनती नहीं इतनी, लेके आई हुई, पर मैं एक आधी साड़ी बुआ जी शादी में डालने के लिए, शादी में डाल लूँगी साड़ियाँ एक आधी। तो अभी मैं जाती हूँ और फटाफट से रेडी होके आती हूँ। जीजा जी पता नहीं नहा धो लिए थे क्या, ये नहा तो लिए थे दिक्कत सुबह, हाँ। तो ये भी तैयार होंगे, तो मैं फटाफट से तैयार होकर फिर मिलती हूँ आपसे। मैं हो गई हूँ तैयार, और ये वाला सूट डाला मैंने। पहले मैंने येलो कलर का सूट डाला था, उस पर पता नहीं क्या ड्राई क्लीन करवाई, और उस पर पता नहीं क्या दाग से लग गए बैक साइड पे। तो वो फिर मैंने चेंज करके ये वाला डाला। और अभी बस मैं ढूंढ रही हूँ क्या वाला वह हाथों पे लगाने की कोल्ड क्रीम। तो मुझे ये हाथ ना बिल्कुल ड्राई ड्राई से हो रहे हैं। हालांकि ये लगाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम खतरा मोल लेते हुए इसको लगा ही लेते हैं। और पेंट करा था ना मैंने सुबह अलमारी पर, उसकी वजह से हाथों पे और ज़्यादा हो गए। कुछ तो सर्दियों में हो ही जा, तो सिंपल सा ही रखा मैंने, कुछ वैसे नहीं किया। और ये कर लिया सिर पे अपने दुपट्टा, और ये हो गए हम तैयार। तो वहाँ जाके वीडियो बनी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, नहीं बनी तो फिर तो मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। तो कोशिश करूंगी, बन गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए जी, बस फिर चलते हैं। कहाँ को आए स्कूल जाकर तो पैदल ही आ रहे भागे हुए। अरे यो नहीं मैं पूछ रही मैं स्कूल पूछ रही जागतों का। मैं कहा ये वही तो स्कूल से मारू हर जाए, उसी की स्कूल की ड्रेस दी अच्छा हो रही है। ये तो ये है जी आरू हर का, अच्छा ही है आरू हर का स्कूल। इतना नजदीक सही पड़ा है, जब भी बच्चे पैदल जा रहे हैं। पैदल भी जा लगा रखे। एक तो जुगाड़ में से ही जा रहे थे, भी भर के बहुत सारे। तो आ गए थे, और जब मैं आई तो रुचि कपड़े तय कर रही थी। तो पहले मैंने सोचा, मैंने कहा कपड़े तय कर लूँ, फिर मैंने मतलब कपड़े चेंज कर लूँ। फिर मैंने कहा ला चल, या मतलब ये रुचि कर रही कपड़े, मैंने कहा ला नहीं करवा दूँ पहले। तो ये सोफे के कवर वगैरह धुले थे सुबह को, पहले इन्हें तय करने लगी, फिर ध्यान आया कि नहीं ये तो बिछा देंगे। और पहले मैंने येलो कलर का सूट डाला हुआ था जाने से पहले, लेकिन उसमें ना पता नहीं क्या, जबकि ड्राई क्लीन कराए थे वो, इसी वजह से कि भाई ख़राब ना हो जाए, दाग वगैरह ना लग जाए। लेकिन ड्राई क्लीनिंग के बाद भी उस सूट पे बैक में पता नहीं किस तरीके से, जैसे लकड़ी पे पेंट होता है ना, जो इस तरह के पेंट के छींटे से लगे हुए बैक साइड में नीचे पल्ले पे, और वो इतने गंदे लग रहे देखने में बहुत ही। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, मैंने कहा जो सूट मेरा अच्छा लगता है ना, जो मतलब मैं पहन लेती हूँ, वो एक बार पहन के दोबारा नहीं पहनना चाहता। और उस सूट पे जहाँ स्टेन लगे है ना, वो इस तरीके का है कि उसको पहन के बड़ा गंदा लग रहा। तो पता नहीं मुझे अब वो दाग उतरेंगे नहीं उतरेंगे, या कैसे क्या होगा। पर ये है कि हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, या जो मेरे अच्छी लग रही, वो मैं दोबारा यूज कर ही नहीं पाती। कुछ ना कुछ करके उसमें ऐसा हो ही जाता है कि वो यूज करने लायक रहती नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं वही तो देख जी रही हूँ आ सूट गए पे। थे हम लोग, और आके चाय पी रही। मुझे कम फिक्की लगे, मैं तो और तुझे रोज कहूँ मैं कम मिठा ना डाला कर ज्यादा मेरे नाम लगा रही। और
और यहाँ पे अनुज भैया और जिज्जा जी। जिज्जा जी जीवन में पहली बार कुछ काम सिर पे बोझ लेते हुए किसी काम का। मैंने कट्टा पहली बार अनुज भैया ने कट्टे का मुंह पलट दिया और ये लो। और ओहो, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आज नहीं देखने का, मैं आज तो काम कर रहा हूँ, मैं आज तो सारा काम करके दिखाऊंगा। तो जी ये सिरसों जो हमने साफ करी थी ना, ये आगे पिड़ के, ये खड़ के कट्टे हैं, इनमें खड़ आई है। एक और है क्या मम्मी? नहीं तो लेंगे तेल कह रहे थे कि कट्टा, ये इतनी सारी सिरसों में से 4 कट्टे ही खल निकले। चारी कट्टे थे, चारी करके चारी तो कट्टे थे। खल तो ज्यादा होनी चाहिए थी। ये देखो अनुज भैया जीवन का बोझ उठा के लाते हुए। हाँ, घोड़े की डाली आ रहे बुआ जी, करो छोटे से घोड़े से कुछ पिठा के उसका कान सा पकड़ के खिंचो ला करते। ये अनुज जिज्जा जी भी तेल लेके आ रहे। तो जी ये 2 इनमें कितना निकल गया भैया जी? कितनी थी सरसों, कितना तेल निकल गया? और तेल अच्छा जी, करने सुद्धा 45 किलो है साढ़े। दोनों भर रही ऊपर तक ही है। देखो 1 मिनट पर को घूमे, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर नीले से दाग लगे। हाँ लग रहे इस पर, तो मैं वैसे ही सोच रही थी। नहीं ये बच्चा सा लगा, नहीं घसरा नहीं लग रहा मम्मी, कलर चढ़ रहा इस पर, आगे भी लग रहा। प्लेट नहीं जी इस पर, तो साइड पे फ्रंट पे पॉकेट वाली साइड में और बैक में भी कलर चढ़ रहा है, जैसे किसी चीज का कलर चढ़ जा। तो जी सिरसों पिड़ का आ गई, और अभी बस मैं चाय पी लूँ, चाय पी का फिर ऊपर जाना, गेहूँ इकट्ठे करने हैं माता जी। गेहूँ सूख गया क्या? अख रह गया, ये तो बिछावेंगे उन पर कवर बोबो। लगानी पड़ेगी। अब वही तो हुआ, जब धूप कम हो रही ना बुआ जी, कल की आंच में सूख जाएंगे बुआ जी में। हाँ कल के आँच लगा ये तो जिज्जा जी के बुब्बो, नहीं इधर इनका बैग रखा फ्रिज के ऊपर वो। तो बस जी चाय पी ले फिर छत पे चलते हैं। तो जी ये हो गया फिर अब शाम का टाइम, तो मैं और रुचि आ गए हैं छत पे इनको गेहूँ को इकट्ठा करने के लिए। रोज का काम है ये 3-4 दिन से कि रोज फैलाओ इन्हें और रोज उठाओ। और अगर आज धूप तेज निकल जाती तो बस आज की धूप इनको काफ़ी थी, लेकिन वो ये कि थोड़ी हल्की सी धूप निकल रही और सूखने में ही सूख भी गए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं सूखे। लेकिन बस ये रहता है कि थोड़ी सी धूप और लग जाए, थोड़ी सी धूप और लग जाए तो अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, नहीं तो फिर ये है कि मतलब थोड़े गिल्ले से रह जाते हैं ना, तो फिर मतलब वो अच्छी तरह पिसते नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं और रुचि दोनों लगे हुए हैं। अनुज भैया कुछ पल्ली वगैरह लेने के लिए आए थे और मम्मी गए हुए थे शायद किसी के यहाँ पे, या क्या था। नहीं तो अगर मम्मी घर पे होते तो अब तक तो आपको हमारे आसपास ही नज़र आ रही होती, क्योंकि मम्मी को हर काम अपने निरीक्षण में लेना होता है, तो इस वजह से। तो कई बार तो मम्मी की इस आदत पे हंसी भी आ जाती है, मैंने कहा पीछे पीछे घूमती रहती है, और कई बार थोड़ा सा परेशान से भी हो जाते हैं। मैंने कहा बताओ जब कर रहे तो फिर भी मैं कहा तंग हो रही खम्मा खाई। तो यहाँ पे देखे जब तक हमने ऊपर गेहूँ फैलाए तब तक ये नीचे ना खल निकाल दी भैया ने इन पे पल्लियों पे, क्योंकि ये गर्म थी, तो अगर इसको कट्टों में ही रहने देंगे ना तो ये ना चिपक जाती है और बहुत बड़े बड़े इसके मतलब बन जाते हैं, डले बोलते हैं हम तो वो बन जाते हैं। तो इसीलिए जब ये आती है तो इसको खोल के रख देते हैं थोड़ी देर, जिससे कि ये सूख सी जाए, तो ये फिर अलग अलग रहती है, नहीं तो एक जगह चिपक जाती है। और इसमें से इतनी झाल निकल रही थी, इतनी झाल निकल रही थी, बहुत आंखों में सब क्या पानी 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 हो रहा था। तो खैर देखिए जी यहाँ पे जीजा जी ने एक ब्रीफ केस का सेट और मंगवाया। पहले इन्हें पता नहीं लगा कि इन्होंने 2 बुक कर रखे, एक अपने लिए और एक दुल्हन के लिए। ये सबसे पूछते फिर रहे, जब डिलीवरी वाले का फ़ोन आया कि मुझे भी पूछ रहे कि इंदु तूने कुछ ऑर्डर करा क्या, मैंने कहा जी गाँव में आके तो मैंने कुछ नहीं किया ऑर्डर। फिर जब ये आया फिर इनको याद आया कि नहीं ये तो इन्होंने ही ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे देखिए ये अब खोल के दिखा रहे हैं, और ये थोड़ा सा अलग है उससे जो पहले दिखा रहे थे ना हम, मैं आपको कल पता नहीं कल दिखा रही थी शायद वीडियो में, तो ये उससे थोड़ा सा अलग है।
तो यहाँ पे बस ये खोल के दिखा रहे, बुआ जी सोच रही कि इसमें अंदर कुछ सामान आया। तो जब जीजा जी ने जो के तू बंद करके रख दे, बुआ जी कह रही से खोल ले सामान तो देख ले इसमें क्या। मैं कहा बुआ जी बस यही सामान है और कुछ नहीं है। तो ये लेके जाएंगे इनको पिंजौर, और फिर जैसे आएंगे अब ये वहाँ से वापस, तो सामान वगैरह इन्हीं में ही लेके आएंगे। तो देखिए जी बस यहाँ पे अपना ये शादी की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही, चल किसी भी तरीके से रही हो शादी की तैयारियां रही है। 4 लाख कर दे, ऑनलाइन आ गया ये। दे देंगे दे देंगे। कैसा ये लोग हुआ वैसा भी मिला, ऑनलाइन भी मिला है। ये ऑनलाइन ठीक है। है। और कितने क्या हो गया ये? उसी पता। कितने का आया? जो काम आ जाएगा यो कितने का आया? उसका तो टूटा हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, यो कितने का आया? हाँ? रेट तो 15 तो ले लेना। 35,000। हाँ, जिस दिन 35,000 का सूटकेस ले लोगे ना, तब सूटकेस पर कूदे कूदे फिरोगे। गाड़ी की जगह सूटकेस ही मिलेगा। यहाँ बैठते हैं ले जिज्जू के जय तेरी नू जाओगे। जिक्को ही जाना जिज्जू। अरे बिजू, दूर जाना जाना। बता तो आपको बड़ा चला जाकर बता कपड़े बड़ा गाड़ी चल। मैं कोई पकड़े तो दिन 35,000 का आ गया था वो सूटकेस। जैसा ये गया ना ऐसी पे बैठ कर जाएंगे सारे के सारे। मार के एकदम नहीं ज्यादा दूर जा लिया। नहीं मैं कोमो का पंडी को तो ले दूंगी से ये बता हाथ रहंदा बगाड़ी में नहीं घर का ले जाएंगे फेरूंगे ना इसी में। तो जी शाम का टाइम हो गया और खाने का भी टाइम हो गया। टाइम बज गए कितने 6 बजने वाले हैं। आरू नहीं हंसेगी ना, आरू ने आज चैलेंज कर रखा, आरू नहीं हंसेगी 10 से पहले नहीं हंसेगी ना। देख हंस नहीं रही है, हंस तो नहीं रही है आरू, देखो बिल्कुल नहीं हंस रही आरू, हंस तो नहीं रही। कैसे हंसती कैसे है वैसे तू। तो जी खाना बनाने का टाइम हो गया और खाने में माता जी ने ला के दी है ये मूंग मसूर की दाल। तो वो तड़के का हो गया इंतजाम। दूध रख दे बस साथ के साथ ही गर्म होना, फिर बाद में बहुत तेज गर्म हुआ रहे, ठंडा ज्यादा हुआ रहे है। तो बस जी इसकी तो मैं वीडियो नहीं शूट करने की, सिर्फ आपको बताऊं। मैं तो पीने की नहीं, मैं तो नहीं पीती। तो जी मूंग मसूर की दाल बनेगी, साथ में बनेंगी रोटियां और बस मैं तड़का लगा के खाना बना के फिर बाद में अपना किचन का काम निपटा के फिर मिलूंगी आपसे। क्योंकि वही है अपना दाल बना रही, रोटी कुछ अलग सी सब्जी बनाती तो शायद उसकी वीडियो बनाती मैं, लेकिन वही है प्याज का तड़का लगा के रोटी सेक देंगे। ठीक है बस तड़का लगा के साथ रोटी सेकेंगे फिर। हाँ चलिए जी। और इधर हमारी कुछ भी नहीं बुआ जी आराम कर रही है। बुआ जी कुछ भी नहीं बुआ जी हो ना आप, क्या नाम है आपका बता दो एक बार। मैं नहीं हंसूंगी बुआ, मैं नहीं बताऊंगा। बता देना बुआ एक बार, एक बार बता दो नहीं क्या करना सजा तो अरे एक बार बता दे बुआ। नहीं सोजान का मुझे बुआ को तो नहीं, बुआ के हमार सोली दिन में कई बार मैंने सुनी ये भी तो सो रही थी। आप मुझसे पड़ी हो नहीं बुआ खराटे मार रही थी, हमने वीडियो भी बनाई। साजा सच्ची कह रही बुआ सो रही थी बीबी। बदतमीज सी लोगों के रखी लगता वो अच्छा तो जी जिसे जिसे समझ में आया बुआ जी ने क्या कहा कमेंट करके बताइए, क्योंकि आधी बात मेरी भी समझ में नहीं आई, बुआ ने वैसे ही बोली धीरे धीरे से करके। चलिए खैर जी मैं बनाती हूँ खाना।